एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए कहीं निकले हुए थे, तो उन्होंने मार्ग में देखा कि एक निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए टहल रहा था। तो उसे देखकर अर्जुन को उस पर दया आ गई और उसने उसके ब्राह्मण देवता को स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर सपने देखता हुआ घर की ओर लौट गया। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ ही चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उसकी पोटली छीन ली। बेचारा ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी, तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया। उसकी व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने अपने मन में विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को एक मूल्यवान माणिक दे दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग में नहीं आ रहा था। ब्राह्मण ने चोरी के भय से माणिक उस घड़े में छुपा दिया, किंतु उसका दुर्भाग्य दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे नींद आ गई। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी नदी में जल भरने चली गई, किंतु मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ही ले आती हूँ। ऐसा विचार करके वह घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चली गई। और जैसे उसने घड़े को नदी में डुबोया, वह माणिक भी जल की धारा में के साथ में बह गया। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अर्जुन और कृष्ण ने जब ये फिर से वही दरिद्र अवस्था में उसको देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सारा वृत्तांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और ही मन सोचने लगे, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुछ विचार कर ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। यह देख अर्जुन ने उससे पूछा, प्रभु, मेरी दी मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके, तो तुम इन 2 पैसों से इसका क्या करोगे और इससे होगा क्या इसका? यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा भर दिए और ब्राह्मण के पीछे अर्जुन को जाने के लिए कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसे से तो एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आएगा, फिर भी प्रभु ने उसे इतना कुछ तुच्छ दान क्यों दिया? प्रभु की एक ऐसी लीला है। ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था कि उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के हाथ में एक मछली फंसी है, वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो नहीं बुझेगी, क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। ऐसा सोचकर उसने 2 पैसे में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुंह से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा, वह वही माणिक था जो उसने घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहाँ से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया। तो लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और इसलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उसने लूटी हुई सारी मुद्राएं उसे वापस कर दी। यह देख अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए और कहने लगे, अर्जुन बोले, प्रभु, ये कैसी लीला है? जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक भी नहीं कर सका, वो आपके 2 पैसे ने कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं
और मूल्यवान माणिक दिया था, तब उसने स्वार्थवश मात्र अपने सुख के विषय में ही सोचा था। किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरे के दुख के बारे में सोचा और अनुभव किया। सत्य तो यह है कि जब आप दूसरे के दुख के विषय में सोचते हैं, तो जब आप दूसरे के किसी के जीवन का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं, और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धन्यवाद।